अमेठी और रायबरेली के बीच 63 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन इन दोनों लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामों का अब तक खुलासा न होने से लगता है कि आम कांग्रेसियों के साथ पार्टी नेता 36 का आंकड़ा निभा रहे हैं। गत 21 फरवरी को समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया था और महीने भर से ज़्यादा का समय निकल चुका है, लेकिन अभी तक इन दोनों पारंपरिक सीटों में से कौन सा कांग्रेसी योद्धा हुंकार भरेगा, सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। वैसे चर्चाओं के मुताबिक प्रियंका गांधी रायबरेली और राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इनके नामों पर मुहर न लगने से कांग्रेसी कार्यकर्ता असमंजस में हैं कि वह किसका प्रचार करें। पिछले चुनावों में अमेठी से जीती स्मृति ईरानी को फिर से भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन रायबरेली से कौन? सोनिया गांधी के इस सीट को छोड़ने के बाद सस्पेंस बरकरार है। भाजपा ने भी अभी तक इस सीट के लिए अपना पत्ता नहीं खोला है। अमेठी और रायबरेली से करीब 750 किलोमीटर दूर अब हरियाणा चलते हैं। यहाँ की 10 लोकसभा सीटों में सोनीपत और रोहतक के चुनावी आंकड़े बताते हैं कि ये कांग्रेस के गढ़ रहे हैं। यह बात और है कि दोनों सीटों पर पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपना परचम फहराया था, लेकिन अब की बार यहाँ पर कांग्रेस की हवा की बात कही जा रही है और तभी शायद भाजपा ने यहाँ से अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं। पिछले आंकड़ों की बात करें तो सोनीपत में 2014 और 2019 में भाजपा से रमेश चंद्र कौशिक जीते थे, लेकिन इस बार उनका पत्ता पार्टी ने यहाँ से काट दिया है। इस बार उनकी जगह मोहनलाल बड़ोली कमल के नाम पर वोट मांगेंगे। जाटलैंड नाम से मशहूर सोनीपत में 2019 में रमेश चंद्र कौशिक ने कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 1.5 लाख से ज़्यादा मतों से हराया था। इससे पहले भी कौशिक ने कांग्रेस को शिकस्त देकर यह सीट कब्जाई थी। तब हारे उम्मीदवार थे कांग्रेस के जगबीर सिंह मलिक। आंकड़ों के मुताबिक सोनीपत लोकसभा सीट में करीब 15 लाख मतदाता हैं। इनमें 8 लाख से ज़्यादा पुरुष हैं। महिला वोटरों की संख्या करीब 7 लाख है। 2019 के लोकसभा चुनावों में लगभग 11 लाख मतदाताओं ने मतदान किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ 5 लाख से ज़्यादा वोटर जाट हैं और ऐसे में जातिगत आंकड़ों की यदि गणित राजनीतिक दल लगाते हैं तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। गौरतलब है कि कांग्रेस के राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के दौरान जातिगत जनगणना की लगातार मांग दोहराते रहे हैं। उनका कहना है कि यह एक क्रांतिकारी कदम होगा जो भारत की संपत्ति और संस्थानों में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। राहुल गांधी का यह भी कहना है कि जाति जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण 90% आबादी की समान भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम है। उनका दावा है कि जाति जनगणना से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन जाति तय कैसे होगी यह कोई नहीं बताता। गुस्ताखी माफ। राहुल के दादा फिरोज गांधी पारसी थे, लेकिन राहुल खुद को हिंदू के तौर पर पेश करते हैं। यह बात सत्य है कि पारसी और हिंदू धर्म में काफ़ी समानताएं हैं, लेकिन यह भी सच है कि कभी रायबरेली से सांसद रहे फिरोज गांधी की प्रयागराज के ममपोड़गंज में स्थित समाधि पर राहुल गांधी करीब 15 साल से नहीं पहुंचे हैं। एक भारत के खुले मंच पर आज राहुल गांधी की इसी सोच के आधार पर उनके दूसरे संभावित चुनावी क्षेत्र पर चर्चा। मैं एक कॉमन मैन हूं और साफ कहता हूं कि राजनीति के कई दांव होते हैं, इन्हें आम जनता जल्द नहीं समझती। इसी विषय पर सोनीपत के बाद अब रोहतक सीट के संबंध पर चर्चा। यह सीट भी जाट वोटरों का गढ़ मानी जाती है। यहाँ ताऊ देवीलाल जीते भी थे और सबसे कम अंतर से हारे भी। 1952 से 2019 तक यहाँ 19 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। इनमें 11 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। इनमें 3 बार रणबीर सिंह हुड्डा, 4 बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा और 3 बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने विजय पताका फहराई है। भाजपा ने रोहतक सीट पर एक बार फिर जाट व नॉन जाट समीकरणों को देखते हुए ब्राह्मण कार्ड खेला है। 25 साल में अरविंद शर्मा तीसरी बार हुड्डा परिवार के खिलाफ मैदान में उतरने जा रहे हैं। पहले 1999 में रोहतक लोकसभा सीट पर भूपेंद्र हुड्डा व 2019 में दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ वह चुनाव लड़ चुके हैं। अरविंद शर्मा ने ही भाजपा को पिछली बार रोहतक सीट पर पहली जीत दिलवाई थी। कांग्रेस से यहाँ कौन लड़ेगा अभी तक साफ नहीं है। इसके बावजूद कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ लगातार प्रचार अभियान संभाले हुए हैं। उनका कहना है कि 2024 का लोकसभा चुनाव देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है। मौजूदा दौर में देखा जाए तो लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस बटी हुई है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रोहतक के
आसपास के इलाकों में जलवा है। अंबाला में कुमारी शैलजा अपना किला संभाले हुए हैं। वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला व किरण चौधरी अपने को बेहतर दिखाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों किरण चौधरी के भाजपा में जाने की अफवाह भी उड़ चुकी है। इस गुटबाजी के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फरमाया था कि मुझे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना है। उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, यह बात उन्होंने साफ तौर पर कही थी। दीपेंद्र को रोहतक से मैदान में उतारने की चर्चाओं पर हुड्डा ने कहा था कि इस पर अंतिम निर्णय पार्टी लेगी। साथ ही उन्होंने कहा था कि यदि वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला या कुमारी शैलजा लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो हमें खुशी होगी। इससे साफ है कि हुड्डा का फोकस विधानसभा चुनाव पर है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। याद करें जुलाई 2023 में जब अचानक राहुल गांधी सोनीपत के गोहाना पहुंच गए थे। वहां पर मदीना गांव के खेतों में पहुंचकर उन्होंने किसानों व मजदूरों के साथ धान की रोपाई की, ट्रैक्टर चलाकर खेत तैयार किया और फिर साथ में बैठकर खाना भी खाया था। इसके बाद निमंत्रण पर यह किसान मजदूर दिल्ली भी गए थे। अंबाला में राहुल ने ट्रक वालों के साथ समय बिताया था। इसकी राजनीतिक हलकों में जबरदस्त चर्चाएं हुई, पर विपक्षी शायद इसे सही से भाप नहीं सके हैं। बस राहुल को पप्पू कहते हुए उनकी इस राजनीतिक चाल को एक स्टंट मानकर भुला दिया गया। मेरे शब्दों में राजनीति एक ऐसा आईना है जिसमें राजनीतिज्ञ दिखाता कुछ है और उसका असर कुछ और दिखता है। अब तक रोहतक और सोनीपत से कांग्रेस प्रत्याशी का नाम फाइनल नहीं हुआ है और ना रायबरेली और अमेठी से। इसकी आखिर क्या वजह है? कांग्रेस ने अब तक इन चारों सीटों पर आखिर अपने पत्ते क्यों नहीं खोले हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब की राहुल गांधी रोहतक या सोनीपत से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरने की सोच रहे हैं? हरियाणा की धरती पर जब न्याय यात्रा लेकर वह पहुंचे थे तो उनका जबरदस्त स्वागत किया गया था। तमाम लोग उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर भी देखने की बात कहते नजर आए थे, लेकिन अमेठी उनका गढ़ रहा है और ऐसे में अमेठी को छोड़ना भी क्या उनके लिए ठीक होगा? ऐसे तमाम सवाल हैं और जवाब तलाशने के लिए माथापच्ची कौन करना चाहता है। लेकिन जिन राजनीतिज्ञों को हम मूर्ख समझते हैं वे कितना हर काम के लिए होमवर्क करते हैं, इससे समझा जा सकता है। राहुल गांधी के लिए अमेठी और रायबरेली सीटें भी विकल्प के तौर पर मौजूद हैं। वह अमेठी लौट सकते हैं और या सोनिया गांधी की छोड़ी हुई रायबरेली सीट को भी अपना सकते हैं। अमेठी और रायबरेली की जनता के साथ देश भर में भी कयासों का दौर छिड़ा हुआ है कि राहुल गांधी कहां से लड़ेंगे। हालांकि राजनीति से जुड़े ज़्यादातर लोगों का कहना है कि राहुल के लिए हारी हुई अमेठी से बेहतर सीट जीती हुई रायबरेली हो सकती है, लेकिन सोनीपत और रोहतक की सीटों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन चारों सीटों पर अब तक कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों का खुलासा न किया जाना कुछ गंभीर इशारा कर रहा है। मैं एक कॉमन मैन भले हूँ, पर निगाहें चारों ओर रखता हूँ। हरियाणा से कहीं राहुल गांधी ने ताल ठोक दी तो कई समीकरण बिगड़ेंगे जरूर, यह साफ दिख रहा है। राहुल के हरियाणा में कई बार अचानक दौरे इस बात की ओर इशारा भी करते दिखते हैं। सभी जानते हैं कि ताश की गड्डी में जैसे 4 इक्के होते हैं, राहुल के लिए अमेठी, रायबरेली, रोहतक और सोनीपत भी राजनीति के 4 इक्के बन सकते हैं। अब उन्हें चुनना है कौन सा क्षेत्र। यदि उनका चुनाव सही साबित हुआ तो वह सीट तुरुप का इक्का कांग्रेस के लिए साबित हो सकती है। इस पर आपका कहना क्या है, आप हमें ज़रूर बताएं। भारत का सबसे बड़ा विचार, एक से एक भारत। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और सबसे ज़रूरी बात आप जान लें, आपका एक वोट किसी की कुर्सी हिला सकता है और किसी को कुर्सी दिला सकता है।